बिजनेस करना चाहते हैं इस कंट्री में, सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप अपना आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। उसका क्या हिसाब किताब होगा, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। जो टीआरसी है आप जिनकी 15 से जो 30 तक जिनकी टीआरसी है, वो अगर अपने कंट्री होम कंट्री वापस जाते हैं तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है आपको आपके होम कंट्री में ही डिलीवर किया जाएगा। द ईमेल यू गोना गिव इट टू द एडमिन, वो आपको सेंड करेगी। हेलो जी, गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो गाइस। एक छोटे से मेरे प्यारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सैम भाई आप काइंडली जो है अपडेटेड वीडियो बनाया है स्टूडेंट के हवाले से, जिसमें आप पूरा प्रोसेस ये डिस्कस करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फ़ीस है, क्या हिसाब किताब है लैंग्वेज कोर्स के हवाले से। जैसे कि अभी ओपन है तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। और अभी राइट नाउ मैं निकल रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से और मैंने कहा चले मैं इस बारे में व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। अच्छा तो गाइज़ बात ये है कि आज जो है जो स्टूडेंट्स की जो फाउंडेशंस थी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो एग्ज़ाम से आज जो एग्ज़ाम अभी हुआ है एंड उसका जो रिज़ल्ट है, बहुत से स्टूडेंट्स ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है हमें कब मिलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ स्टूडेंट्स की जो टीआरसी थी वो 15 जून तक थी एंड किसी की 30 जून तक थी। और अब ज़ाहिर है अगर वो उन्होंने एक्सटेंड नहीं करवाई या नेक्स्ट एडमिशन नहीं लिया देन दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री। तो उसका क्या हिसाब किताब होगा, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली है। जो टीआरसी है आप जिनकी 15 से जो 30 तक जिनकी टीआरसी है, वो अगर अपने कंट्री होम कंट्री वापस जाते हैं तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है आपको आपके होम कंट्री में ही डिलीवर किया जाएगा। द ईमेल यू गोना गिव इट टू द एडमिन, वो आपको सेंड करेगी। एक तो चीज़ ये हो गई कि जिनका मतलब जिनको सर्टिफिकेट चाहिए वो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिल जाएगा सितंबर के बाद, अभी नहीं। तो नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एडमिशन्स ओपन है नहीं ओपन? गाइस एडमिशन जो है वो ओपन है, ठीक है। यू कैन हैव एडमिशन राइट नाउ एंड अपना वीज़ा भी। सो आप ट्रैवल करेंगे 1 अगस्त के बाद। सो अगर जी गाइस, तो दूसरा सवाल ये था कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एक दफ़ा फिर मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ। जो अज़रबैजान में लैंग्वेज कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनके लिए एडमिशन्स ओपन हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, देखिए पाकिस्तान से आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए और आपको जो आपकी मैट्रिक की सनत है, एफएससी की सनत है, वेरीफाइड फ्रॉम द मोफा एंड ऑल्सो फ्रॉम द बोर्ड ऑफिस, जिस पे आपका जो है ना अटेस्टेड होना लाजमी है। अगर आप उसको अपोस्टाइल करवा लें तो वो मच बेटर है, क्योंकि इन द फ्यूचर आपको वो काम आ सकती है। सो एक तो चीज़ ये हो गई। दो चीज़ें, आपका ईमेल नंबर चाहिए होता है, ईमेल और आपका फ़ोन नंबर, ये भी हो गया। आईडी कार्ड आपका चाहिए होता है, ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड उसके बाद आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो $1000 है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो थोड़े से कम में भी हैं, लेकिन यह है कि उनका क्राइटेरिया डिफरेंट है। बट आई वुड सजेस्ट कि जो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है आप उसी में एडमिशन वगैरह लें। उसके बाद गाइस ये है कि आपका यहाँ पे जो है मेडिकल आपका यहाँ पे आके होता है, ठीक है। ट्रांसलेशंस डॉक्यूमेंट्स आपके सारे जो है वो यहाँ पे आके होते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल कुप्चा, घर का कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं कुप्चा, वो होता है। सो इट्स राउंड अबाउट $1000 यूनिवर्सिटी की फ़ीस आ गई। बाकी एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, वीज़ा, ये सब चीज़ें मिला के आपका टोटल एस्टिमेटेड जो एक्सपेंस हो जाता है वो $1300 तक आ जाता है। लेकिन जो ऊपर जो पैसे होते हैं वो ज़रा जो आपका प्रोसीजर करवाया तो वो अपने मतलब सर्विस चार्जेस रखेगा डेफिनेटली। तो हो सकता है वो 200 रखे, 400 रखे, हर बंदा जो है अपना उस हिसाब से वो रखता है, वो अपने चार्जेस वगैरह रखता है। तो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए। और अभी जो है आप अपना इनरोल करवा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ द टाइम टू इनरोल द फॉर लैंग्वेज कोर्स, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ज़ुबान सीखते हैं देन यू आर एलिजिबल टू गेट अ बिज़नेस टीआरसी। क्योंकि आप जब अपना लैंग्वेज कोर्स सीख लेते हैं तो लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इन द फ्यूचर आप यहाँ पे उस कंट्री में बिज़नेस वगैरह करें। वैसे तो अज़री आपको पता है उसलिए थोड़ी ना सीखी जाती है कि जस्ट आप जो है ना मतलब घर में बैठ जाएं। सो लैंग्वेज इज़ द की। जो आप सीखते हैं देन आप उस कंट्री में बिज़नेस करते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में बिज़नेस करना चाहते हैं इस कंट्री में,
सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज, ठीक है। देन उसके बाद जो है आप अपना आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, लैंग्वेज जैसे ही आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आप अपना बिज़नेस खोलें, कोई भी कारोबार करें लीगली जो है ना, ऑफिशियली इसके अंडर रह के, अज़रबैजान का जो लॉ है, गवर्नमेंट लॉ है, उसके अंडर रह के। तो दैट्स हाउ यू हैव टू बी यू नो। एंड उसके बाद जो है यही रिक्वायरमेंट्स थी। फ़ीस वगैरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 1200 भी है, 900 भी है। और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो एवरेशिया इज़ अ गुड यूनिवर्सिटी, ओदलार युर्दो इज़ ऑल्सो गुड यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न कैप्सियन भी इज़ ऑल्सो गुड यूनिवर्सिटी, आर्ट एंड कल्चर ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और मेडिकल में एडमिशन्स भी जो है ना अभी इनरोल आप करवा सकते हैं, एडमिशन उसमें भी ओपन है। उसके बाद आ जाता है मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, और ये वाले जो कोर्सेज़ हैं, ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं, इसमें भी एडमिशन वगैरह ओपन है। तो काइंडली अगर जो इंसान एडमिशन वगैरह लेना चाहता है तो इनमें भी ले सकता है। ये बस एक भाई थे, उन्होंने बोला कि सैम भाई इसमें डिटेल वीडियो बनाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट इट मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम द फॉरेन अफेयर्स एंड द बोर्ड ऑफिस एज वेल। पोस्टाइल करवा ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और अगस्त 1 के बाद आपने ट्रैवल करना है, उससे पहले नहीं, क्योंकि TRC आपकी अप्लाई नहीं होगी। सो गाइज़ ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको ये एक्सप्लेन किया गया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है और कितनी फ़ीस वगैरह है। अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल हो तो यू कैन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू एंड गाइड यू रिगार्डिंग दैट। एंड तब तक के लिए गाइज इतना ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर लाइक एंड सपोर्ट। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइज, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।